जय हिंद दोस्तों, सुनामी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे थे आप लोगों को, जो 1 से लेकर के 5 तक करा चुके हैं। अब इससे आगे देखेंगे 6 नंबर से आगे क्वेश्चंस, ठीक ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि आज का लेक्चर 2 होने वाला है। देखिए क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। आपको ये बताना है कि 2 लगातार जो सम संख्या होते हैं उसका मौसा कितना होता है। तो चलिए 2 लगातार मौसा ले संख्या, यानी 2 मौसा निकालने के लिए 2 संख्या ले लेते हैं। वो भी लगातार होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए, कोई सा भी 2 लगातार ले लीजिए सम संख्या में, जैसे 2 और हम 4 का ही ले लेते हैं। तो इसका मौसा निकालना है। तो देखिए, लगाएंगे 2 से, तो 2 में कट ही जा रहा है, ख़त्म। तो इसका जो मौसा हो जाएगा, ये मौसा यही आपका 2 हो जाएगा। तो इस संख्या का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो बस आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है इसे, बस ये याद रखिएगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक ही हो, यानी एक नहीं 2 होता है। चलिए 6 का आंसर सी ऑप्शन बन गया 2। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 का देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब आप जोड़िएगा, यहाँ कह रहा योग का मतलब जोड़, तो जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या इस 4 ऑप्शन में से होने वाला है। जैसे पूर्णांक संख्या होगा, कि अपरिमेय संख्या होगा, कि प्राकृत संख्या होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही संख्या क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसका कंडीशन होता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 संख्या हम ले रहे हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। कोई सा भी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। जब आप दोनों को जोड़िएगा ना, एलसीएम ले लेते हैं 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ये भी संख्या आपका अपरिमेय ही होगा। देखिए, कहा गया है क्या है कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट देने वाला होगा वो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 7 का बी, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, कहता 2 संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उसमें से एक का एचसीएफ दिया गया है और दूसरा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एक सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे पहली संख्या n1 का मतलब पहली संख्या, n2 का मतलब दूसरी संख्या। देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 86, 70 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 संख्या है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के जगह पे आप क्या रखेंगे, 86 और 70 रखेंगे, ठीक है ना। एलसीएम नहीं दिया गया है, एलसीएम आपको निकालना ही है। तो एचसीएफ दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ के जगह पे 17 रख लेंगे। यहाँ दोनों गुना में है, एलसीएम का जब मान निकालेंगे तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा कि 86, 70 बटे कितना हो जाएगा,
गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 17 हो जाएगा। और 17 से इसको काटिएगा कितना मर्तबे पे कटता है, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 17 पचे कितना होता है 85, 17 पचे 85 लग गया, एक बचा 17 का होगा 17 0, यानी एलसीएम जो निकल के आएगा कितना होगा 510 होगा। तो दो संख्या को जो गुणनफल दिया गया है उसमें से एचसीएफ दिया गया है, तो इससे हम क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। तो देखिए एलसीएम कितना निकल के आया 510। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन बन जाएगा 510। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन तो दिया गया है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि परिमेय संख्या का ऑप्शन कौन है। देखिए पहला ऑप्शन पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है दिया गया है कि रूट में 64, रूट में कितना है 64 प्लस 36 रूट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि रूट 25 प्लस 25 दिया गया है। सी नंबर में क्या दिया गया है रूट 49 प्लस 49 दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है 36 प्लस 36 रूट में दिया गया है। आपको इसमें देखिए कि पहले जोड़िए, तो इसको 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल तो 10 होता है। यहाँ पे वर्गमूल अगर 10 आ गया तो परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर तो यही बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ है कि ऑप्शन नंबर 9 का कितना बन जाएगा, यही बनेगा। देखिए परिमेय संख्या जो होता है रूट से स्वतंत्र होता है, और अपरिमेय संख्या जो होता है रूट के अंडर में ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ तो जो संख्या निकाले हैं वो तो रूट से स्वतंत्र हो गया, रूट से स्वतंत्र हो गया तो वही आपका क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या कि यदि 130 बराबर 15 गुनी 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मौसा निकालना है 130 और 15 का क्या होगा। यानी 130 और 15 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो इसमें ये देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है कि 130 और 15, 130 और 15 का एलसीएम निकालना है। अब सोचिए थोड़ा सा, ये जो दिया गया इस प्रकार से जो लिखा गया है वो आपको डराने के लिए लिखा गया है, लेकिन इसको नहीं देख कर के हमको यहाँ से देखना है कि 130 और 15 का क्या कह रहा है, मौसा निकालने के लिए। तो आप डायरेक्ट मौसा निकाल दीजिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से 15 से लगाइए कितना होगा, 15 अठे 120, 10 बचा। फिर से यहाँ से 15 लगाएंगे, एक मरतबे पे 10 लग गया, 5 बचा। इधर से कितना 10 है, 5 दूनी 10 हो गया। इसका जो मौसा निकल के आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको 5 ऑप्शन में कहीं पे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। 10 का बी बन जाएगा 5। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 11 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कह रहा है कि p/2 पे पावर m गुनी 5 पे पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो आपके पास 0.67 दिया गया है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी p/2 पे पावर m गुनी 5 पे पावर n के रूप में लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ से हम लिख करके दिखाते हैं आपको कैसे लिखा जाता है। 0.67 है, 0.67 है। तो सबसे पहले इसका आप क्या कर लीजिए कि दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसीलिए 1 पे 2 0 आएगा। इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिख लीजिए 67/100। अब इसको जो है 67 को ऊपर में वैसे ही छोड़ दीजिए, और हमको 100 कैसे लिखना है, 2 गुनी
5 गुनी 5 ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 67/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, गुनी 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कहीं दिखा, ये 11 का ऑप्शन कहीं पे दिखा, ये 11 का भी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए और लास्ट एक क्वेश्चन है, 11 का हो गया। अब 12 नंबर का देखिए कैसे है। यहाँ पे 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, यानी ये बताना है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 234 का क्या निकाल लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए इस टाइप से। इसमें देखिए 234 को तो यहाँ पे 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 13, तो इसमें देखेंगे कि 3 का घात पूछा जा रहा है, तो 3 कितनी बार आया, तो 1 2 2 बार आया है, तो इसीलिए 3 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 12 कितना हो जाएगा, 2 सी।